डे 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डे 1 में हम लोगों ने टेंस की बेसिक नॉलेज प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखा था और डे 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को सीखा था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डे 3 में मैं बाकी जितने भी टेंसेज है सारे आपको बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अक्सर स्टूडेंट की दिक्कत होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्रॉमिस, आपको इसके बाद जितने भी आपके डाउट्स और कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को हम सीखते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, वो खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुका है, मतलब उसका जो काम है ना, जो भी वो काम कर रहा है वो खत्म हो चुका है। और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। जब भी वो खा चुका है, वह खा चुका था, वह पी चुका था, तो मतलब वो काम वो खत्म कर चुका था पास्ट में। अब फ्यूचर में आते हैं चुका होगा, चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, वह उससे मिल चुकी होगी, वह उससे बात कर चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी ऐसे आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट सभी में हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे ताकि हमारी जो भी दिक्कत है वो जड़ से खत्म हो जाए। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बोला? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और इंपॉर्टेंट रूल्स जैसा कि डे 1 और डे 2 में हम लोगों ने सीखा था, डे 3 में भी हम सीखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रूल्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप सेंटेंस को बना पाइएगा। तो पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण नियम, ताकि हम जब सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हमें सेंटेंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो रूल हमारा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का प्रयोग होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके बच जाते हैं उसके साथ हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसा कि हम लोगों ने डे 1 और डे 2 में सीखा था। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं और उसे सीखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मेरा जो फुटबॉल खेलने का जो काम चल रहा था ना वो खत्म हो चुका है, चुका है। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हमारा सब्जेक्ट है और हम लोगों ने क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेगा उसके साथ हैव। तो आई तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने हैव का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो खेलने के लिए प्ले और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं ना। तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। अगर यही सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाए, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, तो आई हैव तो हम लिखेंगे, उसके बाद हैव के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कीजिएगा। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड फुटबॉल? हैव आई प्लेड फुटबॉल? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा? जब कोई काम खत्म हो चुका हो तो उसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हम वो लगाएंगे। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म,
उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तीनों हम लोगों को समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया क्लियर। बस इतना ही था। आप रूल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप रूल अच्छे से याद कर पाए। और जैसे कि मैंने डे 1 और डे 2 में आपको ये अच्छे से क्लियर कर दिया था कि अगर आप मेरी टेंस वाली वीडियो को देखने के बाद भी इसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं तो देखकर कोई फायदा नहीं है गाइस। अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है। कोई भी चीज आपको तब समझ में आएगा जब उसे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो वीडियो, कोई सा भी वीडियो देखने से आपको फायदा मिलेगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरी वीडियो देखिए, आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहिए। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपॉर्टेंस रूल्स तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो हम सेंटेंस को बनाएंगे। हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या है इसमें, यानी कि किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या अदर सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब, क्या? हैड। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हैड का यूज करना है तो आसान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप कोई सा भी बनाइए, तीनों में से कोई सा भी बनाइए, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही जरूरत पड़ेगा। तो प्रेजेंट में हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, तो पास्ट में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ये सभी में यही रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। मैं फुटबॉल खेल चुका था, मैंने बोला था ना कैसे सेंटेंस आएंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला? चुका था। मैं फुटबॉल खेलने का जो काम था ना पास्ट में कंप्लीट कर चुका था। आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट और हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है कोई सा भी सब्जेक्ट के साथ, वो है हमारा हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका था? हैड आई प्लेड फुटबॉल, हैड आई प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका था? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आएंगे आपको समझ में आ गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब रहता है जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। बस आपको क्या ध्यान देना है, नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट का यूज होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज होगा। यही बस रूल है, आपको यही रूल याद करना है और हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म। अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल क्या होते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग होता है। जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसमें लगता है विल हैव। विल हैव हेल्पिंग वर्ब रहता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाओ उसमें तो हम विल हैव का ही यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद और हैव के पहले नॉट का यूज होता है। जैसे कि विल आपने लिख दिया, उसके बाद बीच में आपको नॉट लिखना होगा, उसके बाद ही आप हैव लिख सकते हैं। हालांकि विल हैव एक साथ होता है ना, यहाँ हम लोगों ने विल हैव एक साथ देखा, लेकिन जब इसमें नॉट का यूज करना होगा तो विल और हैव को आप अलग कर देंगे, बीच में आपको नॉट का यूज करना है। इस तरह से आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंस में तो हम सीखने ही वाले हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले विल तथा सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज होता है। मतलब पहले आपको विल का यूज करना पड़ेगा, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट हो, आई अगर सब्जेक्ट हुआ तो आई, उसके बाद आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस में बना के देखते हैं।
जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, मैंने बोला था ना, हो चुका होगा, हो चुकी होगी। मैं खाना खा चुका होऊंगा, वह गाना गा चुकी होगी। फ्यूचर में अपना काम वो खत्म कर चुकी होगी, तो वो हमारा सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, आई हमारा सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना था, विल हैव। तो विल हैव हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद फुटबॉल। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका होऊंगा, ध्यान दीजिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद ही नॉट का यूज करके आपको हैव लगाना है। यानी कि विल और हैव जो एक साथ था ना, उसको हम अलग करके उसके बीच में नॉट का यूज कर देंगे हम। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा विल था, विल का यूज हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। यहाँ भी हम विल और हैव को अलग कर देंगे, विल और हैव अलग हो जाएगा और बीच में आई का यूज करेंगे। क्यों? आई हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि विल और हैव के बीच आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। विल आई हैव प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज होता है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, विल हैव का ही यूज करना है। सेकंड बात, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो विल और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना होगा। ये रूल आपको ध्यान में रखना होगा और आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कर लिया है खत्म। अब हम लोगों को क्या खत्म करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आती है, तो आपको ये दिक्कत ना आए इसीलिए आपको ध्यान से समझना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रही हूं। कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसे ही सेंटेंस आते हैं ना, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो नाच रहा है, मैं गा रही हूं। तो जो रहा है, रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो आप इस तरह से ध्यान देंगे, समय के साथ जो रहेगा ना, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूं, तो जिसमें समय आपको बताएगा ना, तो वो हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जब हम स्ट्रक्चर लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ लिख दिया, आप पहले वो देख ले। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद हैज हैव का यूज करना होगा प्लस बीन। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते थे और पास्ट परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम हैज हैव का तो यूज करेंगे, जो परफेक्ट में हैज हैव यूज करते थे वो इसमें भी हम हैज हैव का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ हम बिन का भी यूज करेंगे। प्लस वर्ब में आईएनजी, जो हम कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगाते थे, वो लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि इस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिला जुला पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे आएगा, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज हैव का यूज करना है प्लस नॉट का। हैज हैव के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद आप बिन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव का यूज आपको पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बिन का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप जब सेंटेंसेस को बनाएंगे आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि किसमें सिंस लगाए और किसमें फोर लगाए। बहुत कंफ्यूजन है गाइस। मुझसे कमेंट में भी काफी बार पूछा गया कि मैम सिंस किस में लगाए, फोर किस में लगाए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाइए। तो गाइस वो तो मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन इस वीडियो में भी आपको थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, ताकि आप जब सेंटेंस बनाओ तो वो आप आसानी से बना सको। सिंस अ पॉइंट इन द टाइम, सिंस 3 o'clock 3 बजे से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस 2010 2010 से, सिंस मॉर्निंग
सुबह से। तो मतलब जो आपको टाइम बता देना, जो आपको स्पेसिफिक टाइम रहे, तो उसमें आपको सिंस का यूज करना है कि आपको पता है वो कब से वो काम कर रही है, 3 बजे से, वो कब से आ रही है, कल से आ रही है। तो आपको स्पेसिफिक टाइम अगर पता हो ना, तो उसमें सिंस का यूज करना है। और फॉर का यूज करना है अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब 3 घंटा पहले कितना बज रहा था, 2 बज रहा था, 4 बज रहा था, या 10 बज रहा था, वो नहीं पता है ना। आपको पता ना हो टाइम कितने बजे से, 3 घंटे पहले तो कितने भी बज सकते होंगे। तो 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा ऐसे बोला जाए ना, तो उसमें 4 लगता है। 3 दिन से, मतलब 3 दिन से वो घर आ रहा है। 3 दिन पहले क्या डेट था, आपको पता है। स्पेसिफिक आपको टाइम नहीं पता, डे नहीं पता कि वो कब से वो काम कर रहा है। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप काम करते हो, तो आपको पता है ना आप कब से काम कर रहे हो, सुबह 10 बजे से काम कर रहे हो। आपसे अगर किसी ने पूछा कि तुम कब से काम कर रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते कि मैं 9 बजे से काम कर रहा, या फिर मैं सुबह से काम कर रहा। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा, तो 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, सुबह था, दोपहर था या रात था, वो नहीं पता है ना। तो जब आप स्पेसिफिक टाइम बताए, तो उसमें सिंस का, जब पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन बताए, तो उसमें 4 का यूज करें। बस सिंस और 4 बस इतना ही है। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियो ला सकती हूँ। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली जस्ट स्टॉप्ड, क्रिया भूतकाल से शुरू हुई, हाल फिलहाल में अभी अभी खत्म हुई। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था, खत्म हो चुका। यहाँ भी तो हम बोल रहे अभी अभी हाल में खत्म हुई, भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू होकर अभी प्रेजेंट में, अभी हाल फिलहाल खत्म हुई वो। जैसे मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, सुबह से मैं पढ़ाई कर रही थी, अभी अभी मेरी पढ़ाई खत्म हुई और मुझे नींद आ रही है। यही तो कहने का मतलब हुआ। तो कोई काम हाल फिलहाल रिसेंटली में खत्म होता है ना, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बोलेंगे आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी, मतलब सुबह से मेरा पढ़ाई करने का काम जारी था, लेकिन अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ मेरा काम और मुझे नींद आ रही है। और सेकेंड यूजेज ये है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, कोई क्रिया भूतकाल से शुरू हुई और अभी भी जारी है। पास्ट से शुरू हुई, प्रेजेंट को क्रॉस कर करके फ्यूचर में भी वो आगे बढ़ रही है, बढ़ रही होगी। मतलब काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, रुका नहीं है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मेरा भी काम अभी पढ़ाना भी चालू है, अभी कब तक चालू रहेगा वो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल कंटिन्यू है मेरा पढ़ाना। तो वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे। बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो कैसे सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट अगर आप सीख गए तो पास्ट और फ्यूचर सीखना बहुत ही आसान है। तो चलिए आपको सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं। यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब आप 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं और अभी भी आप बोल ही रहे हैं, अभी भी आप हिंदी बोलना जानते हैं। तो यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल पहले कौन सा डेट पे स्टार्ट हुआ, स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं पता है, बस इतना पता है 5 साल पहले, इसीलिए हम लोगों ने 4 का यूज किया। अब नेगेटिव सेंटेंस, आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हैं। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूँ? क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहाँ मैंने सुबह 9 बजे टाइम एकदम स्पेसिफिक टाइम बताया ना, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको समझ में आ गया। अब सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसे भी समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो पास्ट से शुरू हुआ और हाल फिलहाल अगर खत्म होता है तो भी हम
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे, और अभी भी अगर कंटिन्यू चल रहा तो भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। ठीक है। वह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। पास्ट में वह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। He had been reading books since 8 o'clock. He had been reading books since 8 o'clock. वह 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading books since 8 o'clock. He had not been reading books since 8 o'clock. क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था? Had he been reading books since 8 o'clock? Had he been reading books since 8 o'clock? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया। अगर प्रेजेंट हम लोगों को समझ में आ गया तो पास्ट तो समझ में आना ही है, फ्यूचर भी सेम है। चलो फ्यूचर को भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे हम प्रेजेंट और पास्ट में सीखे, फ्यूचर में भी वही बात लागू होता है। वह 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। फ्यूचर में वह 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। They will have been reading books since 8 o'clock. इसमें will have का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे हम परफेक्ट में यूज करते हैं। They will have been reading books since 8 o'clock. वह 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। They will not have been reading books since 8 o'clock. They will not have been reading books since 8 o'clock. क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? वो अपना पढ़ाई छोड़ दी होगी तो वो तो कॉलेज नहीं जा रही होगी। तो वही हम अपनी बात बोल रहे कि क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? Will she have been going to college for 2 years? 2 साल पहले क्या कितना डेट था हमें नहीं पता है, इसलिए ना for का यूज किए हैं। Will she have been going to college for 2 years? तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को खत्म कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी खत्म कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब इसी के साथ हम लोगों की जो 12 टेंसेस थे वो 12 टेंसेस हम लोगों ने कर लिया क्लियर। बहुत ही बारीकी से मैंने समझाया था, सभी के सभी तरह के सेंटेंसेस को लेकर बताया आपको। नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के एग्जाम्पल्स को दिए, रूल भी आपको बताया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। डे बाय डे मैं आपको न्यू टॉपिक्स करवाती रहूंगी और वीक में 1 डेज मैं आपको प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगी, ताकि जो भी आपने पढ़ा है वो आपने सही पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस कितना किया है वो देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास जरूर लेकर आऊंगी। ताकि अगर आपको प्रैक्टिस करने की टाइम नहीं भी मिलती होगी तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। जितने भी मैं आपको टेंस सिखाई हूँ सब मिलाकर एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। रिया सुबह से टीवी देख रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस टेंस की जरूरत सभी स्टूडेंट को पड़ती है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास जा पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।